आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ईद उल अजहा की आमद है। मुल्क भर में 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना बहरान में ईद उल अजहा मनाने को लेकर कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। किसी रियासत में लॉकडाउन नाफिज है, कहीं कर्फ्यू है तो कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी है। इस दरमियान मुल्क की कई रियासती सरकारों ने ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी से मुतालिक गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन पर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। यानी एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ ईद उल अजहा का त्योहार। आज इसी पर हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत खास मेहमान मुंबई से भी हमारे साथ होंगे, यूपी से भी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। जिलहिज का चांद नजर आने के साथ ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चांद कमेटियों और मुस्लिम मजहबी इदारों के जरिए 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाए जाने का ऐलान किया गया है। लेकिन कोरोना बहरान में ईद उल अजहा मनाने को लेकर कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। किसी रियासत में लॉकडाउन नाफिज है, कहीं कर्फ्यू है तो कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी है। इस दरमियान यूपी समेत मुल्क की कई रियासती सरकारों ने ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी से मुतालिक गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी पुलिस की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सभी लोगों को घरों में ही नमाज अदा करनी होगी। मसाजिद में इज्तिमाई नमाज अदा करने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी। इस फैसले से जाहिर है कि समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क का मुतालबा यूपी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी जो इज्तिमाई नमाज की अदायगी की इजाजत तलब की गई थी, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। गाइडलाइन में कुर्बानी के ताल्लुक से साफ लफ्जों में कहा गया है कि खुले में ज़बीहे की इजाजत नहीं रहेगी। साथ ही ममनुआ मवेशी की कुर्बानी पर भी सख्ती के साथ पाबंदी की बात कही गई है। गाइडलाइन में मजहबी शख्सियतों से अपील की गई है कि वो पेशकर्दा रहनुमा उसूलों पर अमल करें और लोगों में इस ताल्लुक से बेदारी भी पैदा करें। योगी हुकूमत की गाइडलाइन में पुलिस को इस सिलसिले में सख्त हिदायत दी गई है कि छोटे से छोटे वाक़ये को भी नजरअंदाज न किया जाए और हर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस को इस दौरान खुसूसी एहतियात और पेट्रोलिंग की भी हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैले, इस सिलसिले में इलाकाई अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की गई है। ज़बीहे के ताल्लुक से गाइडलाइन में इस बात का भी साफ तज़किरा किया गया है कि गैर मुस्लिम इलाकों और मकामात पर कुर्बानी के बाक़ियात नहीं फेंके जाने चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी ऐसी हरकत न हो जिससे तनाज़ा पैदा हो। ईद उल अजहा के पेश नजर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की भी हिदायत दी गई है, जो कि हसास इलाकों की निगरानी करेंगे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया सरजद न हो। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी ईद उल अजहा को लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान उद्धव सरकार की गाइडलाइन से खुश नहीं है। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों का मुख्तलिफ सरकारों की गाइडलाइन पर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक तरफ ईद उल अजहा का त्योहार है, यानी एक फरीजा है कुर्बानी का, और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कुर्बानी और कोरोना आखिर किस तरह से फरीजा भी अदा हो जाए और कुर्बानी का जो फरीजा है वो अदा हो जाए, और जो गाइडलाइन दी जा रही है कोरोना को खतरे को देखते हुए उस गाइडलाइन की भी पासदारी पूरी तरह से हो जाए। क्या कुछ करने की जरूरत है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ इम्तियाज जलील साहब, जो कि रुकने पार्लियामेंट हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र से, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके अलावा मेरे साथ डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब, सदर हैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूपी के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। यूसुफ कुरैशी साहब और इम्तियाज जलील साहब, दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले इम्तियाज जलील साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। इससे पहले भी इस इशू पर मैंने डिबेट किया था, उस डिबेट का भी हिस्सा आप थे। इम्तियाज जलील साहब, क्योंकि जो गाइडलाइन महाराष्ट्र में आई है उस पर मुसलमानों में एक मुसलमान मुतमईन नहीं है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार की जो गाइडलाइन है, आखिर कमियां कहां पर हैं? कौन सी ऐसी चीजें गाइडलाइन में है जिस पर मुसलमानों को तशवीश है, जिस पर मुसलमान मुतमईन नहीं है? देखिए, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि जो गाइडलाइंस इश्यू हुई है,
ये मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी। तमाम जितने भी मुस्लिम एमएलएज है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के हो, और उस मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस तरह का एक सर्कुलर इशू किया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर 2 एमएलएज है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है और वो मैं हूं। तो हम तीनों को भी उस मीटिंग के अंदर बुलाया इसलिए नहीं गया है कि सरकार चाहती थी कि हम जो कहे वो तमाम एमएलएज ने उसके अंदर हाँ में हाँ भर देना। वो जानते थे कि अगर हम उस मीटिंग के अंदर रहते तो हम कहीं ना कहीं इसकी मुखालिफत करते। अब जो सर्कुलर निकाला गया है, आप हैरान होंगे ये देखकर कि उस सर्कुलर के अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जिसका मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसका ईद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसा ये सर्कुलर, मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ में ये सर्कुलर है, महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट के जरिए अब ये बताया जा रहा है। एक तो अब ये बात बड़ी तशवीश की है कि अब इस मुल्क के अंदर फेस्टिवल्स, आपके त्योहार किस तरह से मनाए जाएंगे, ये होम डिपार्टमेंट तय करेगा कि अब हम कहेंगे आपको उस हिसाब से करिए। और ये सर्कुलर के अंदर उन्होंने कहा है कि अब आप जानवरों की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन खरीदिएगा। चलिए, हमको इसके अंदर कोई एतराज नहीं है कि जिनके पास है ऑनलाइन का जरिया वो ऑनलाइन खरीद ले, लेकिन जो छोटे मोटे कारोबारी है, छोटे मोटे किसान है, जो अपने 2, 4, 6 जानवर लेकर आते हैं बाजारों के अंदर, लेकर आकर वो यहाँ पर बेचते हैं, 2 पैसा उन्हें मिलता है। 4 महीने से पूरे मुल्क के हालात क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम चाह रहे थे कि छोटी छोटी मार्केट्स बनाई जाए ताकि उनको भी 2 पैसा मिले, किसानों को, शेतकरियों को जो परेशान है, छोटे मोटे व्यापारी, उनको भी 2 पैसा मिले। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, और जिसका हमने जमकर विरोध किया है, हमने मतलब सिर्फ हमने किया है, बाकी तमाम मुस्लिम जितने भी लीडर्स हैं ये सब खामोश, मुंह पे उंगली रखकर बैठ गए हैं। पता नहीं है उन्हें महाराष्ट्र सरकार के से इतना डर क्यों लगता है, किस बारे में वो फंसे हुए हैं कि मुंह खोलने के लिए ही तैयार नहीं है। सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आप सिंबॉलिक, आप एक इमेजिनेटिव कुर्बानी आप कर सकते हैं। आप सिंबॉलिकली ये तस्वर कर लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर ली है करके। तो अब अगर आप इस तरह का बेहुदा किस्म का अगर आप कोई फरमान जारी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने इसको आंख बंद करके कबूल कर लेना चाहिए, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने यही कहा है कि साहब देखिए, आज हर चीज खुल गई है, आज दुकानें खुल गए, कारोबार खुल गए, बाजारें खुल गए हैं, इंडस्ट्रीज खुल गई है। आप ईद के लिए, अगर हम फर्ज नमाजों की बात कर, ईद के लिए 2 ही रकात की नमाज की बात हो रही है, हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वक्त लेंगे। आप कंडीशंस डाल दीजिएगा, अगर ईदगाह के अंदर 25,000 लोग बैठ सकते हैं तो आप हमें कहिएगा कि नहीं, हम सिर्फ आपको 50 लोगों को इजाजत देंगे या 25 लोगों को इजाजत देंगे। लेकिन कुछ नहीं देना और आप दूसरी तरफ जाकर नरेंद्र मोदी साहब कहां जा रहे हैं देखिए, तो कहीं ना कहीं हमारे तो नाराजगी रहेगी इस बात के लिए और हम यकीनन आवाज उठाएंगे। अब आप मानते हैं नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल इम्तियाज जलील साहब, एक बात तो आपने ये कही कि जो एमएलएज, मुस्लिम खासतौर से एमएलएज थे, उन्हें मीटिंग में इनवाइट किया गया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम एमएलएज हैं उसमें काफी बड़े बड़े नाम हैं। मैं नवाब मलिक साहब का नाम लूँ, असलम शेख का नाम लूँ, अबू आसिम आजमी साहब का नाम लूँ, एक लंबी लाइन है, काफी मुस्लिम एमएलएज हैं। एमआईएम को छोड़कर जो एमएलएज गए वो अपनी बात एक तरह से उद्धव ठाकरे जी या वजीर आला के सामने नहीं रख पाए, क्योंकि वो अगर अपनी बात मजबूती से रखते तो ऐसा नहीं कि उनकी बात काट दी जाती। और मेरा सवाल यह भी है कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ त्योहार था, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम जो उलमा है, उन्हें कम से कम बुलाना चाहिए था और उनसे राय ली जानी चाहिए थी कि क्या कुछ किया जाए। देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने, क्योंकि जब ये फरमान आया तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि हो सकता है मुझे ज्यादा दीनी जानकारी नहीं है। तो मैंने औरंगाबाद जिले के जितने भी उलमाए कराम है, तमाम इज्जतमाब, जितने भी अलग अलग तबकों से, फिरकों से ताल्लुक रखने वाले हैं, सभी उलमाए कराम की एक मीटिंग लिया और सभी ने एक सुर के अंदर कहा कि नहीं, ऐसी कोई सिंबॉलिक या काल्पनिक कुर्बानी दी ही नहीं जा सकती है। तब हमने यहाँ के पुलिस कमिश्नर के साथ हमने मीटिंग ली और उनको ये बताया कि साहब ये जो बात है ये बिल्कुल ही गलत तरीके की बात है और ये आप बिल्कुल मजहब के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप इसका पैगाम सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, हमने सिर्फ यहाँ के ईद के ताल्लुक से बात करी है ऐसा नहीं है। अगस्त महीना अगर देखेंगे आप
तो 4 बहुत बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारी ईद उल अजहा से होती है। उसके बाद यहां पर हिंदुओं धर्म के लिए एक बहुत बड़ा श्रावण का महीना चल रहा है। साथ ही साथ गणपति, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है हिंदू भाइयों के लिए, तो वो 10 दिन का त्योहार अगस्त में आने वाला है। फिर आपका मुहर्रम आने वाला है अगस्त के अंदर। तो हमने सबने कहा कि आपने बाकी हर चीज खोल दी है, आपको क्यों ये डर सता रहा है कि कोरोना अगर आएगा तो सिर्फ मस्जिदों में आएगा, कोरोना अगर आएगा तो मंदिरों में आएगा, गिरजाघर में आएगा या चर्चिज में आएगा, गुरुद्वारे के अंदर आएगा। तो ये अजीब किस्म का आपका ये है, या तो आप एक ऐसा तुगलकी फरमान देना चाहते हैं कि अब हमने ये कह दिया है, अब तुमको ये मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होने लगा कि क्या ये जो का इनका एजेंडा था कि इस मुल्क को हम डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, कहीं उसकी तो पहल नहीं है। वरना ये मुल्क जो है वो संविधान के हिसाब से, ये जिस किसी ने भी ये जीआर जारी किया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि हर त्योहार का, हर फेस्टिवल का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, आंख बंद करके तसव्वुर कर लो कि आपने कुर्बानी कर दिए है और ऐसा होगा, तो ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप देखा जाए तो पूरे मुसलमानों के इस त्योहार का मजाक उड़ा रहे हैं आप इस तरह का सर्कुलर निकाल कर। और अगर इस मुद्दे के ऊपर तमाम मुस्लिम लीडर्स अगर खामोश बैठे हैं, तो हमें तो ये सोचने के ऊपर आवाम मजबूर हो गई है कि इनकी ऐसी क्या गुंडी सरकार के पास अटकी हुई है कि इतना बड़ा मुद्दा जो मुसलमानों से ताल्लुक रखता है, हम हर महीने कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, हम साल में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाते हैं। एक रमजान ईद हमने कैसा मनाए, पूरे मुल्क ने देखा है कि हर मुसलमान ने अपनी नमाजें घर में अदा की, हर एक ने तरावी अपने घर में पढ़ी है। बल्कि ईद का दिन जब आया और सरकार ने कहा कि तुम नमाज अपने घर में पढ़ो, तो मुसलमानों ने अपने दिल पे पत्थर रखे ईद की नमाज भी अपने घरों के अंदर पढ़ी। लेकिन अब जब सब कुछ खुल चुका है, तो क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईद पर जो एहतियात करने की जरूरत थी, जो जिस प्रिकॉशन की जरूरत थी, मुसलमानों ने उस पर एक तरह से पूरे तरह से खरा उतरने की कोशिश की और खरा उतर कर दिखाया। फिर आखिर इतना ज्यादा ऐतराज, इतनी ज्यादा सख्ती अब ईद उल अजहा पर क्यों की जा रही है, इस पर सवाल लगातार उठ रहा है। मेरे साथ 2 और बहुत खास मेहमान, डॉक्टर एमएच खान साहब सियासी तजज़ियेगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए। सैयद यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। यासिर जिलानी साहब और डॉक्टर एमएच खान साहब, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं यूसुफ कुरैशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यूसुफ कुरैशी साहब, आप लोगों की यूपी सरकार से कुछ डिमांड थी ईद उल अजहा को लेकर, खासतौर से जो गाइडलाइन यूपी सरकार की आई है, क्या उसमें आप लोगों की जो मांग थी, जो डिमांड थी, क्या वो मुकम्मल हो रही है, या इस गाइडलाइन पर अभी भी कुछ एतराज है आप लोगों को? देखिए, हमें पूरी मिल्लत को इस पर एतराज है। एतराज ये है कि जैसे कि अभी कहा कि हमारे तो सिर्फ 2 ही त्योहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। हमको उसको जिस तरीके से मनाना चाहिए, हमने मौजूदा हालात को देखते हुए जो गाइडलाइन आई थी ईद उल फित्र के लिए, वो हमने उसको आमन्ना सदकना उसको कबूल किया। रहा ईद उल अजहा में, ईद उल अजहा में कुर्बानी जो हम पर वाजिब है और जो हम उस फरीजे को अदा करते हैं, उसमें मुबहम सा जो होम मिनिस्ट्री ने, यूपी सरकार ने जारी किया है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। मेरा एतराज ये है कि ईद उल अजहा पूरे मुल्क में एक ही 3 रोज तक मनाई जाती है और तमाम पूरी मिल्लत इस्लामिया, भले जो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो उसको मनाते हैं। इसमें होना यह चाहिए था कि सूबाई गाइडलाइन की जगह मरकज की तरफ से गाइडलाइन आना चाहिए था सूबों के लिए, क्योंकि यकसा तरीके से कुर्बानी होती है, इसी तरीके से नमाज सब सारे मसलक के लोग नमाज इसी तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन वो ना होकर और उत्तर प्रदेश में खास तरीके से मैं सवाल करना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी हुक्मरान जमात इस मुल्क पर हुक्मरानियत कर रही है, जो एक डिक्टेटराना तरीका उसका ये है कि 5 अगस्त को अयोध्या में आप बड़े पैमाने के ऊपर भूमि पूजन का तो एहतमाम कर रहे हैं, उसके अंदर तो ना लॉकडाउन का मसला है, ना कोरोना का मसला है और ना भीड़ जमा होने का मसला है। बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी की जा रही है, बड़े तमाम कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि प्रिंट मीडिया हो। तो 5 अगस्त को हमारी 1 और 2 और 3 अगस्त को ये हमारी ईद उल अजहा का त्योहार है, उसमें हमको कुर्बानी भी करनी है और 1 तारीख को हमको नमाज ईद उल अजहा भी अदा करनी है। लेकिन
आप तैयारी कर रहे हो। ये दोहरी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे तमाम मदारिस ने, मसाजिद ने, मकादिब ने, लेकिन कुरैशी साहब कुर्बानी से तो नहीं रोका जा रहा है इस गाइडलाइन में। जो उत्तर प्रदेश कुरैशी साहब, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है, इसमें कुर्बानी से तो नहीं रोका जा रहा है, नमाज से नहीं रोका जा रहा है। नमाज जिस तरह से आपने ईद उल फित्र पर पढ़ी थी, उसी तरह से कहा जा रहा है कि बकरीद में पढ़ लीजिए, ईद उल अजहा में पढ़ लीजिए। नहीं, पढ़ लेंगे, लेकिन ईद उल अजहा पर एक दिक्कत यह है कि छोटा जानवर, मकान आदमी के छोटे होते हैं, मकानों के अंदर ज़िबा नहीं हो पाते। ज्यादा तादाद में लोग मजबा खाने के अंदर बड़े जानवर को ज़िबा करते हैं और वहीं ज़िबा करके उसके आलात वगैरह जो होते हैं वहीं उसको ज़ाय कर देते हैं और गोश्त उठा कर ले आते हैं। और जो उसकी खाल होती है, बड़े जानवर की हो, भैंस की हो, कटड़े की हो, बकरे की हो, दुम्बे की हो, वो उसको वहीं फरोख्त कर देते हैं, घर में गोश्त ले आते हैं और जो उसका तरीका बांटने का हिस्सा वो उसको तकसीम करते हैं। लेकिन मजबे खाने पूरे सूबे के अंदर वो सारे मजबे खाने बंद हैं। आपका पहला तो ये मजाका खेज जो अहकाम आपने कुर्बानी का दिया है कि हम उन, और कहा खुली हुई जगह पर नहीं करेंगे, तो मुसलमान तो पहले से खुली जगह पर नहीं करता। लेकिन जब पूरे जिलों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर, तमाम कस्बों के अंदर, तमाम देहातों के अंदर सरकारी मजबा खाने बंद हैं, तो हमें यह बताया जाए कि कितने फीसदी लोग होंगे जो अपने घरों पर बड़े जानवर की या छोटे जानवर की कुर्बानी कर सकेंगे। तो होना यह चाहिए था कि भाई आप 3 रोज के लिए हर जिले के अंदर मजबा खाने मौजूद हैं, उनके कुर्बानी की हमें इजाजत दे देते, तो हम 3 रोज के अंदर आजादाना तरीके से कुर्बानी करते और खाल को और गोश्त को ढककर छुपाकर जो तरीका गाइडलाइन कर दिया गया है हम उसके मुताबिक अमल दरामद करते, किसी को हम शिकायत का मौका नहीं देते। जिस तरीके से हमने ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में कर अदा की है, इसी तरीके से कुर्बानी के फरीजा को भी उसी एहतियात के साथ हम अदा करते, उस फरीजे को इसी तरीके से अदा करते जिस तरीके से बिरादरान वतन को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप ईद उल अजहा पर तो खुल के बात की नहीं है, ठीक है, आपने ऑर्डर जारी कर दिया है। इस पर हम और यूसुफ कुरैशी साहब, इस पर हम और बात करेंगे। मैं यासिर जिलानी आपके पास आना चाह रहा हूं। यासिर जिलानी, जो गाइडलाइन यूपी सरकार की आई है, योगी सरकार की जो गाइडलाइन है, इस पर मुसलमान बेइत्मीनानी का इजहार कर रहे हैं। कई सवाल, जिस तरह से यूसुफ कुरैशी साहब सवाल उठा रहे हैं कि बकरा मंडी की इजाजत नहीं है, और मुसलमान इस बात के लिए भी तैयार थे कि वो पूरी एहतियात, पूरे प्रिकॉशन के साथ बकरा मंडी अगर 2-3 हफ्ते पहले नहीं लगती, कम से कम 1 हफ्ता पहले लगे, ताकि जो लोग किसान बाहर के अपने बकरे या अपने जानवर जो लेकर आते हैं वो आराम से आ सके और जिन्हें खरीदना है वो आराम से खरीद सके। तो कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन पर सवाल उठ रहा है। यासिर जिलानी साहब, देखिए, एक चीज सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले क्लियर कर दूं कि जो सुन्नत इब्राहिमी है वो ताक़यामत तक होने वाली एक इस्लामिक परंपरा है जो होती रहेगी, बिल्कुल क्लियर मत। अब आइए, जो जिन लोगों को ये खदशा हो रहा है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो गाइडलाइंस आई है इनके मुताबिक नहीं आई है, ये उससे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे हैरानी होती है। आज ऑनलाइन बकरों की एक बहुत बड़ी मार्केट, आप जैसे ही ऑनलाइन आएंगे, आप सोशल मीडिया साइट पे आएंगे, आपको तमाम वो मंडी दिखाई दे रही है। आपकी जान प्यारी है कि नहीं है? और जो ईद उल अजहा का एग्जैक्टली हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि ईद उल अजहा का जो माने है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सेक्रीफाइस सबसे पहले आता है। तो क्या अगर पूरे दुनिया में इस महामारी का जो एक तरीके से कहर मचा हुआ है, आपने कभी तुर्की के बारे में जाके पता करने की कोशिश करिए कैसे ईद उल अजहा मनाई जा रही है? ईरान में पता करिए, सऊदी अरब में पता करिए, तमाम जो इस्लामिक मुल्क हैं उसमें पता करिए कि इस बार की ईद उल अजहा में क्या उन लोगों ने गाइडलाइंस दिए हैं। आप तो कई सारे लोग वहीं से गाइड होते हैं, उन्हीं के माइंड से चलते हैं। तो कम से कम भारत के अंदर इस तरह की जब एक सरकार आपको हर तरीके से आपके साथ खड़ी है, तो आप उसमें राजनीति ना करें। नहीं यासिर जिलानी साहब, एक सवाल तो वाजिब है। जो बात यूसुफ कुरैशी साहब कह रहे थे कि 5 अगस्त को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा जाएगा, भूमि पूजन होगी, तो क्या उसके लिए भी कोई गाइडलाइन है? रथ यात्रा पुरी में, उड़ीसा में निकाली गई, उसे इजाजत दी गई, क्या उसके लिए भी कोई गाइडलाइन थी? तो ये सवाल भी उठता है। जरूर पूछेंगे। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं।
संयोजक ने, वहां के कन्वीनर जो है प्रोग्राम के, आप अगर चंपत राय साहब जो पूरा का पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू आज का देख लीजिए। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि सारी नॉर्म्स को, सारे गाइडलाइंस को और कितने लोग आएंगे उसकी जानकारी पहले दी जाएगी। इन लोगों के कहने से नहीं, इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं। मुसलमान इनसे खफा है, नाराज है। भारत का मुसलमान नहीं चाहता है कि वो इस मुद्दे पे जो उनका बेसिक जो बेसिक चीजें हैं उसमें यासिर गिलानी, सरकार के पास मौका है कि मुसलमानों को खुश करने का, कम से कम सरकार के पास तो मौका है। ये वो किसान जो अपने जानवर लाते हैं उन्हें खुश करने का मौका है। वो पिछड़े जो बकरीद का मौका करते हैं, वो गरीब जो बकरीद का इंतजार करते हैं, उन्हें खुश करने का मौका है। सारी चीजें एहतियात के साथ हों, प्रिकॉशन के साथ हों। जिस तरीके से मौलाना साहब चमड़े को डिस्क्राइब कर रहे थे, गोश्त को डिस्क्राइब कर रहे थे, वैसे मुसलमानों को खुश करने की जरूरत 70 सालों की जिन सरकारों ने करी, उन्होंने मुसलमानों की हालात ऐसे कर दिए कि आपको पंचर और साइकिल वालों से ऊपर नहीं उठाया। ये सरकार आपके साथ खड़ी है, सबका साथ सबका विकास और विश्वास के नारे के साथ, लेकिन आपको आपके सारे हक दे रही है। आपके सारे जो आप चाहते हैं उसके लिए तो कोई मनाही नहीं हुई। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब आपके पास आ रहा हूं। दुनिया को दिखाया, ठीक है ईद उल फित्र में लेके, तो आप क्या ईद उल अजहा में अपने आप को थोड़ा सा रुक नहीं सकते? ठीक है, मैं यासिर जिलानी दोबारा से आ रहा हूं। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब, आज ये नया शिगुफा आ गया। डॉक्टर एमएच खान साहब, आखिर ईद उल अजहा पर यह कश्मकश क्यों है आपकी नजर में? सच्चाई आपका क्या है? किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि कुर्बानी मत कीजिए। अलग अलग गाइडलाइंस जरूर जारी हुई हैं ताकि कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, इस वजह से सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की, लेकिन किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि कुर्बानी नहीं करनी है। कुर्बानी करनी है, लेकिन उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं। आखिर आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? जो इतने दिनों से आवाज उठाई जा रही है ईद उल अजहा के नाम पर, यह आवाज आखिर क्यों उठाई जा रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे हकीकत क्या है इसकी? देखिए, अब ऐसा, अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता तो ये आवाज भी ना उठती। कोई जानबूझ के कोई आवाज उठा रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि कुर्बानी सभी मुसलमानों पर फर्ज नहीं है। कुर्बानी तो जो हैसियत रखते हैं, जो मालदार लोग हैं, उन पर कुर्बानी फर्ज है। अब यह है कि नमाज सभी लोग पढ़ते हैं। नमाज के लिए गाइडलाइन आ गई। ईद के दिन हम लोगों ने नमाज 5 से 6 आदमी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। आप देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जुमे की नमाज जो फर्ज है वो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, खाली 5 आदमी पढ़ रहे हैं मस्जिद में। सही, अगर अलाउ हो तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जब कोरोना का हमको मारने की कोशिश कर रहा है, कोरोना हमको, अगर हमारे कौम के लोग, अगर मान लीजिए 1000 आदमी मस्जिद में खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा, किसी एक को कोरोना हुआ तो हमारे कौम को ही तो हलाकत में डाल रहा आदमी, हमारे कौम को ही तो हलाकत में डाल रहा, किसको डाल रहा? और देखिए, जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो अपने घरों में करने, ये गाइडलाइन आ गई है। अब बड़े की कुर्बानी नहीं हो सकती है। मैं समझ रहा हूँ कि बड़े की कुर्बानी, जिसमें कि थोड़े कम गरीब, थोड़े से गरीब से ऊपर उठने वाले बच्चे जो लोग होते थे, जो हिस्सा ले लिया करते थे, वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये परेशानी की बात है। ये तो फिर बड़ा मसला है। सरकार ने इसी पे पाबंदी। खान साहब, ये तो बड़ा मसला है। नहीं, मसला तो है। त्योहार ईद उल अजहा, तो ये त्योहार खुशी लेकर आता है, और इसी खुशी पर अगर आप पूरे तरह से मुतमईन नहीं है। अबू हुरैरा साहब, मैं उसमें भी क्लियर कर दूं। जी। अबू हुरैरा साहब, मैं यासिर जिलानी और डॉक्टर एमएच खान साहब बात पूरी कर ले, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। जी, कुर्बानी कर सकते हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, खुलेआम चीजों को मना किया गया है। बिल्कुल, और खुलेआम वैसे भी पहले भी मना था। आप जो है इस्लाम में भी मना है, खुलेआम कुछ भी ना करिए आप, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कह देते तो ठीक है। अभी मुझे लगता है कि शनिचर, इतवार, सोमवार, शनिचर, इतवार, सोमवार, सोमवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। सोमवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। 3 दिन ईद बकरा ईद बनाई जाती है। सोमवार को हम कर सकते हैं, तो इस पे गाइडलाइन आनी चाहिए कि भाई 3 दिन तो हमने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन सोमवार को आप लोग कर सकते हैं। ये आ जाना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो नहीं आया है। तो उसकी कोई वजह है। जैसे मान लीजिए, अगर कुछ लोगों ने बात उठाई, अयोध्या की बात उठाई, कुछ लोगों ने बात उठाई वहाँ पुरी की बात उठाई, तो पुरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जिनको इतराज था, सुप्रीम कोर्ट जाके आदेश लेना चाहिए था। और अगर अयोध्या में इस तरह की बातें होती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी।
तब हम देखेंगे कि हाँ हम किस तरह से इसको रिएक्ट करें। ठीक है। मैं यासिर जिलानी मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन मेरे साथ मौलाना सैयद अली बादशाह नकवी साहब जो कि मरकजी इमाम जुमा है शिया जामा मस्जिद जम्मू के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। मौलाना सैयद अली बादशाह नकवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं यासिर जिलानी सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, एक तो अयोध्या में बता दूं कि आज जो अयोध्या के कन्वीनर ने सिर्फ 200 लोगों का नाम लिया है, अभी 1-2 दिन में और भी गाइडलाइंस आ जाएंगी। और जो जानवर को लेके बात कही गई है, जानवर में जो कुर्बानी जायज भी नहीं है और कुर्बानी कर भी नहीं सकते। गोवंश, ईद की नमाज पढ़ने के लिए 200 लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? ईद की नमाज पढ़ने के लिए 200 लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? और वो कहीं ना कहीं अपराधी साबित होगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में या मस्जिद में 200 लोगों को पढ़ने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं, देखिए, आप यहां मिक्स मत करिए। ये ईद उल अजहा जो सेक्रीफाइस, मैं यही तो पूछ रहा हूं अपने उलमाए दीन से, मुफ्तिया इकराम से, जो इस्लाम यानी कुर्बानी सेक्रीफाइस आप ये कह रहे हैं कि कुर्बानी सिर्फ मुसलमान देते रहे, कुर्बानी सिर्फ मुसलमान देते रहे। ईद उल अजहा को डिस्क्राइब करिए। ईद उल अजहा में अल्लाह ने क्या, हजरत इब्राहिम ने क्या आपको एजुकेट किया, कैसे एजुकेट किया, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों नहीं बता रहे हैं ये लोग? ये क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक है, ये बताएं। ठीक है यासिर जिलानी, मुझे ब्रेक पर जाने में मौलाना से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं। मैं सैयद अली बादशाह नकवी साहब अपनी राजनीति करते रहे मौलाना, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है मुल्क के साथ, लोगों के साथ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत अहम त्योहार ईद उल अजहा का त्योहार, उसकी आमद है, इस पर लोगों में कश्मकश है। इस्लाम क्या कुछ कहता है, इस्लामी अहकामात क्या कुछ हैं? जब वबा का दौर चल रहा हो तो ऐसे में ईद उल अजहा के त्योहार को किस तरह से मनाए मुसलमान, क्या कुछ अहकामात हैं? देखिए, अहकामात ईद उल अजहा से मुताल्लिक हो या धार्मिक अपने मज़ाहिब के और अकायद के एतबार से हो, किसी भी मजहब में ये इजाजत नहीं है कि अपने मसाइल और अकायद को दरकिनार करके जो है वो इंसान अपने मजहब में रह सकता है। अलबत्ता यह है कि जैसा कि मुल्क के हालात हैं और परेशानी और महामारी के हालात हैं, तो उसमें जो वाजिबात हैं उनको इंसान दरकिनार करके या उनको छोड़ के इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है। अलबत्ता यह है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि मसलन के खुले में ना करें, उसके अलावा किसी के दिल आजारी ना हो, या दिगर जो जानवर हैं उनको मसलन के किस तरीके से हमको कुर्बान करना है, जो कुरान मजीद में लिखा गया है, तो मुसलमान उसको ही फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं और उसी पर अमल करते हैं। ये आज से नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे जो हाबिल और काबिल थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में नजर मानी थी और वहां पर जो कुर्बानी पेश की गई थी, एक की कबूल हुई थी, एक की कबूल नहीं हुई थी, वहीं से ये सिलसिला चला था। और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी है जो उम्मत मोहम्मदिया में जो है वो जारी व सारी है और मुसलमान उस पर अमल करते हैं। तो आपका सवाल ये है कि मौजूदा हालात के मुताबिक किस तरीके से मनाना चाहिए जी। मुसलमान सब जानते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो अपने मज़ाहिब के त्योहार और अपने मज़ाहिब के जो प्रोग्राम है, नमाज है, दीगर सारी चीजें हैं, वो कैसे अंजाम देना है। और इंसान को अपनी हिफाजत करना भी अच्छे तरीके से आती है। लिहाजा हर इंसान को और मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जो है वो ये हालात चल रहे हैं, उसके पेश नजर हर इंसान इस बात पे गौर करे कि हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना है, हमें ज्यादा जो है वो शोहरत नहीं करना है, हमें ज्यादा जो है वो मसलन के हंगामा आराई नहीं करना है, जिस तरीके से मसलन के और बाकी दिनों में हमें करना होता है। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी है इंसान के अंदर जज्बा-ए ईसार पैदा करना। एक जानवर की कुर्बानी करने से हम ये अपने अल्लाह को खुश कर लेते हैं, अपने परवरदिगार को खुश कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर यह है कि अपने भाइयों के लिए भी वो मदद का तलबगार, चाहे जो मजहब का हो, जिस मसलक से ताल्लुक रखता हो, उसकी मदद हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का पैगाम क्या है, इस मौके पर उस पैगाम को भी जहन में रखने की जरूरत है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। प्राइम डिबेट में आज हम बहुत अहम इशू की बात कर रहे हैं कि ईद उल अजहा की आमद है, लेकिन उससे पहले मुसलमानों में एक बेचैनी है कि कोरोना के इस खतरे के दौर में ईद उल अजहा के जो अहकाम हैं उन्हें
किस तरह से अदा किया जाए, गरीब मुसलमान जो हैं वो किस तरह से ईद उल अजहा का फरीजा अंजाम दें, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें। आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। आखिर कश्मकश किस बात की है? तमाम सरकारों ने इस पर गाइडलाइन जारी की है। मैं इम्तियाज जलील साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, महाराष्ट्र में आज रजा एकेडमी ने भी वजीर आला से एक अपील की है, उनसे रियायत की अपील की है, और रजा एकेडमी ने अपना जो मकतूब रवाना किया है, जो लेटर दिया, उसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि पुरी में जिस तरह से रथ यात्रा निकाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी इजाजत दी थी, क्या उस तरह से ईद उल अजहा के त्योहार पर क्या वो इंतजामात नहीं हो सकते हैं? जब ईद पर मुसलमानों ने एहतियात बरती, प्रिकॉशन लिया, तो बकरीद में भी चीजें की जा सकती हैं। जो बात कहे है बिल्कुल मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जनाब खान साहब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे ऊपर सब इल्जाम आ जाएगा करके, हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जाएगी। खान साहब, हम कुछ नहीं करके भी बदनाम हो गए हैं। आज आपको मालूम होगा खान साहब कि हमारे ऊपर किस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं कि मानो दुनिया के अंदर ये कोरोना फैला है तो हम लोगों की वजह से फैला है, तो ये डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे, और अगर मगर के साथ कोई सौदा नहीं किया जा सकता है। और ख़ास तौर से जब मज़हब की बात आएगी तो अगर मगर के साथ बात नहीं चल सकती है। अगर सरकार या होम डिपार्टमेंट अब ये तय करने लगे कि आपका त्योहार कैसा मनाना चाहिए, आपकी ईद कैसी मनानी चाहिए, अगर ये सरकारें तय करती है तो देखिए कि दो तरफा इनकी बातें कैसी है कि हमारे लिए एक अलग कानून और उनके लिए एक अलग कानून। अगर आप ये कहते हैं कि आप एक सिंबॉलिक, महाराष्ट्र के हद तक अगर मैं बात करूंगा, जो फरमान जारी किया गया है कि आप एक सिंबॉलिक आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि तसव्वुर कर लीजिएगा कि आपने जानवर को ज़िबा कर दिए है करके, जानवर की कुर्बानी कर दिए है करके। ये इसलिए उन्होंने जारी किया है कि ये जानते हैं, और उस सर्कुलर के अंदर बताया गया है कि ये सर्कुलर इसलिए निकाला गया है कि पूरे देश भर के अंदर अभी कोरोना की महामारी चल रही है और उसके एहतियात के तौर के ऊपर हम ये निकाल रहे हैं। अब अगर ये कानून हमारे ऊपर लागू है तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने बार बार ये भारतीय जनता पार्टी वालों से, विश्व हिंदू परिषद वालों से, आरएसएस वालों से, बजरंग दल वालों से सुना है कि भगवान राम तो कन कन में बसते हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब फिर 5 तारीख के दिन अयोध्या क्यों जा रहे हैं? उनके जो महल है दिल्ली के अंदर, उनको बोलिए वहीं पर बैठिए, उनके महल में भी भगवान राम वहां पर भी रह सकते हैं। जो शिलान्यास करने के लिए वो अयोध्या जा रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब का कोई समझौता हुआ है, कोई बातचीत हुई है कोरोना के साथ कि नहीं, मैं 5 तारीख के दिन क्योंकि मुल्क के वजीर आजम सुप्रीम कमांडर आ रहे हैं तो मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाने वाला हूं, मैं से महाराष्ट्र के हद तक रहूंगा। तो आप अगर ये सारे फैसले हमारे ऊपर लाद रहे हैं कि आप ये करो क्योंकि कोरोना है, और अगर मोदी साहब वहां जा रहे हैं तो एक साहब ने ये कहा है कि नहीं वहां पर 200 लोग ही रहेंगे। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, और मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यही कहा है कि साहब हम तो 200 लोगों की भी बात नहीं कर रहे हैं, आप हर मस्जिद के अंदर 50 लोगों को क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? जैसा ईदगाह के अंदर अगर 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, तो मैंने कहा कि कम से कम 200 लोगों को आप इजाजत देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों 200 लोगों को? और जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है आमतौर से, और मुल्क के दूसरे हिस्सों में इम्तियाज जलील साहब जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है आमतौर से कि कम से कम 10,000 तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर लखनऊ के अंदर और अयोध्या के अंदर तैनात किए जाएंगे, तो क्या उनकी जिंदगियों के साथ समझौता नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल। यासिर जिलानी साहब, मैं चाहता हूं कि इम्तियाज जलील साहब के सवाल का जवाब आप दें, और मेरा सवाल यह भी है कि अगर ईद पर पाबंदी लगाई जा रही है, जैसे कि ईद की नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, यूपी की जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि घरों में ही नमाज पढ़ें, मेरा सवाल यह कि जुमे की नमाज जब से अनलॉक हुआ है तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज हो रही है, पूरे प्रिकॉशन के साथ हो रही है, कोई वाकया किसी मस्जिद से नहीं आया कि वहां पर गड़बड़ी हुई या वहां पर गाइडलाइन पर अमल नहीं हो रहा है, फिर ईद उल अजहा की नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? ये फोन कट गया, फोन लगवाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अबू हुरैरा साहब जी मैं सुन रहा हूं। सबसे पहले आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि ये हमारे आईन को हाजिर नाजिर मान के जिस इंसान ने संसद के सदस्य के रूप में संसद के अंदर की शपथ ली और संसद पहुंचे, वो आदमी ये कहते हैं कि हमने बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों से सुना कि राम जी कण कण में बसते हैं। इन्हें नहीं मालूम है, जिनको बरसों पहले अल्लामा इकबाल साहब उन्होंने कहा था इमाम हिंद,
जो भारत की इज्जत हैं, जो भारत उनके नाम से जाना जाता है, ये सांसद होते हुए इन्हें मालूम। ये कहते हैं कि ये दूसरों से इन्होंने सुना है। तो ये इनकी तरबियत है, ये इनकी पकड़ है राजनीति और इनके दल की सोच है। जो मुजाहिरा कर रहे हैं, मैं भारत के नहीं ठीक है, अब डिबेट पर आ जाइए। औरंगाबाद जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी, यासिर जिलानी साहब अब डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। वो बात समझिए कि किस तरह के लोगों को आपने संसद में भेजा है, किस तरह के लोगों को संसद में भेजा है जनता पार्टी ये लोग। ठीक है यासिर जिलानी साहब डिबेट पर आ जाइए। ये उस वक्त तक ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने किया तो हम करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। 18% जो भारत के मुसलमान हैं, जिन्होंने दिखाया ईद उल फित्र में और रमजान के दिनों में कि अपने घरों में तरावी, हमने बहुत सारी डिबेट करी है। मेरे खुद के घर में अबू हुरैरा साहब 26 सालों से लगातार तरावी होती रही। इस बार वो परंपरा टूट गई क्योंकि वबा है हमारे सामने, हम उस वबा को क्रॉस नहीं कर सकते। हरमैन शरीफ बंद पड़ा हुआ है, काबा जहां से मुसलमानों का वजूद वाबस्तगी है, जहां से वो उस शहर में हमारे लिए है, उस दयार में जा नहीं सकते साहब के लिए वबा कुछ नहीं है। करनी है आपको, यहाँ पे नफरत फैलाना है, आपको अपना वोट बैंक देखना है, तो आप इस तरह की। ठीक है यासिर जिलानी, लेकिन क्या मस्जिदों में नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी? ईद की इजाजत नहीं मिलेगी? को कोई जानकारी नहीं है। यासिर जिलानी साहब, जब आम दिनों में नमाज पढ़ी जा रही है, यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी, जब आम दिनों में नमाज पढ़ी जा रही, जुमे की नमाज हो रही है आमतौर से, हालांकि मैं नहीं जा रहा हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने, एहतियातन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन जुमे की नमाज हो रही है, पूरे प्रिकॉशन के साथ हो रही है, फासले के साथ हो रही है नमाज फासले के साथ हो रही है। तो क्या ईद उल अजहा पर उसी प्रिकॉशन के साथ नमाज नहीं हो सकती है? मुझे अबू हुरैरा साहब, मैं तो सिर्फ इन लोगों से मैंने सवाल किया, क्या आपने तुर्की के अंदर पता करा कि क्या चल रहा है वहां पे, किस गाइडलाइन से नमाज पढ़ी जा रही है? क्यों जाना है मुझे? मैं अयोध्या का, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तुर्की से क्या लेना देना है? रिसर्च के साथ होती है वही तो भेजती है। ईरान में नमाज कैसी पढ़ी जा रही है, सऊदी अरब में हरमैन शरीफ, ईरान और तुर्की से मुझे क्या लेना देना है? मैं तो वहां मौजूद नहीं हूँ। ये यासिर जिलानी थ्रू आता है, यासिर जिलानी उसको सिर्फ, ठीक है यासिर जिलानी साहब, तुम जाओ, राजनीति करनी है। सुन लीजिए यासिर जिलानी साहब, आप ईरान तुरान की बात क्यों कर रहे हैं? यासिर जिलानी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जब जुमे की नमाज हो रही है तो फिर ईद उल अजहा की नमाज में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? जब जुमे की नमाज हो रही है, यूपी की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, हर जगह पर नमाज हो रही है। बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे मुल्क की बात कर रहा हूं। हाँ, उसी मुल्क के आन बान शान है, जो कड़कड़ में बसते हैं, इमाम हिंद राम, उनको आप जानते नहीं हैं और उसी मुल्क की बात करते हैं, उसी मुल्क की आइन की बात। ठीक है, मैं यासिर जिलानी, ठीक है यूसुफ कुरैशी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो हक देता है, जो आइन की बार बार आपके सदर मोहतरम बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ठीक है यासिर जिलानी साहब, ठीक है यासिर जिलानी साहब, मैं आ रहा हूं दोबारा से। मैं यूसुफ कुरैशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यूसुफ कुरैशी साहब, यूपी की गाइडलाइन में योगी सरकार ने बकरा मंडी के लगाने पर एक तरह से पाबंदी लगा दी है। अब यह बकरा मंडी नहीं लगेगी तो ऑनलाइन जिस बकरा मंडी की बात चल रही है कि टेलीफोन पर आप बकरे खरीदिए, आप इंटरनेट पर खरीदिए, गरीबों का क्या होगा इसमें? जो इंटरनेट और ऑनलाइन नहीं जानते, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वो कैसे बकरे खरीदेंगे? मतलब परेशानी तो कहीं ना कहीं होने वाली है। अपने फरीजा को अदा ना कर सके, ऑनलाइन चीजें जो मॉल में या दीगर मार्केट के अंदर ऑनलाइन चीजें नहीं खरीद सकते। जो किसान देहात से अपना बकरे लेकर आएगा, जो किसान अपने बड़े जानवर लेकर आएगा, वो ऑनलाइन क्या बेचेगा, किसको बेचेगा, कौन ऑनलाइन खरीदेगा, कौन सौदा करेगा? पहले तो किसानों को ही आप नेट पे जोड़िएगा कि किसान जो बेचारा गरीब आ रहा है, जिसने साल के साल अपने जानवरों की परवरिश की है, कि ईद उल अजहा पर मैं फरोख्त करूंगा और आम मंडी के अंदर फरोख्त करूंगा और आम उसके दाम लगाए जाते हैं। लेकिन ये तो एक तरीके से रुकावटें की गई है और ये कर दिया गया है कि हम इजाजत भी दे दी है कुर्बानी की और कुर्बानी ना भी हो। अभी जिलानी साहब तो मुकम्मल तरीके से अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं।
हम एक मिल्लत के फर्द हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन करने वाले हैं। राजनीति कौन कर रहा है, ये तो जो ईटीवी उर्दू के ऊपर लोग हैं उनको अंदाजा हो रहा होगा कि वो राम के नाम के ऊपर, अयोध्या के नाम के ऊपर किस तरीके से उनकी सफाइयां पेश कर रहे हैं। अरे सफाई पेश मत कीजिए, आप अबू हुरैरा साहब की बात का जवाब दीजिए। जो पहला नमाजों में जुमे की नमाज हम अदा कर रहे हैं और उसी गाइडलाइन पर अदा कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि हम नमाज के लिए आप ईद की नमाज की इजाजत नहीं देंगे? आप क्या वजह है कि आप पाबंदी लगाएंगे कि ईद की नमाज जो है आप मस्जिद में आप ईद में अदा नहीं करेंगे? अरे आप राजनीति करते हैं, आप बीजेपी के आप मुसलमान कहते हैं। अरे हम लोग तरावी पढ़ी है, आप अपने घर के अंदर मंदिर बना लीजिएगा, आप अपने घर पर मुसलमानों को भी लेना देना नहीं है। आप पूजा कीजिए, आप अपने घर के अंदर तरावी आपने नहीं की बीजेपी के कहने की वजह से, हमने अपने घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की है, हमें कोई एतराज नहीं है। जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने राम की मूर्ति बता नहीं पाएंगे, हमें कोई बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ पढ़ाएंगे कि हमको ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की इजाजत हो, हमें कुर्बानी। ठीक है, ठीक है, मैं एमएच खान साहब आपके पास आऊंगा। कुरैशी साहब बात हो गई, कुरैशी साहब बात हो गई, ठीक है, ठीक है, बात हो गई। मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं डॉक्टर एमएच खान साहब जो गाइडलाइन है, क्या आपको लगता है कि हालात को देखते हुए वाकई में पेचीदा मसला है? शराब की दुकानें आप खोल रहे हैं, बल्कि ऑर्डर तो यह है कि लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जब किसान जो इस कारोबार से बकरा के कारोबार से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरे प्रिकॉशन के साथ इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, फिर आखिर इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? तीन हफ्ते 4 हफ्ते पहले जो बकरा मंडी लगता था उसकी इजाजत अब सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मांगी जा रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो बहुत पेचीदा है इसमें? नमाज हर जुमे को पढ़ी जा रही है, उसमें कुछ शराइत रख दी जाए कि ईद उल अज़हा की नमाज अगर पढ़ी जाती है ईदगाह में या मस्जिद में तो उसमें कुछ इस तरह की शराइत होंगे, कुछ एडिशनल चीजें उसमें जोड़ दी जाए। क्या आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पेचीदा हैं? नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन देखिए अभी मैं कोई साहब कह रहे थे मुझे कि इल्जाम आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए दीन में, इस्लाम में अपने आप को हलाकत में नहीं डालना है। अगर वबा फैली है और आप अगर ईद उल अज़हा की नमाज के लिए अलाउ कर देते हैं तो क्या कैसे आप मैनेज करेंगे? क्या हाँ दो गज की दूरी पर आदमी खड़ा होगा? अब कितने लोग आते हैं एक मस्जिद में, कितने लोग अटेंगे? अगर किसी को एक को भी कोरोना हुआ तो पूरी कौम को कोरोना हो जाएगा। दूसरी बात, जिलानी साहब कह रहे थे कि बड़े की कुर्बानी करना कानूनन जुर्म है। आप भाई बताइए ना, 3 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले साल बड़े की कुर्बानी नहीं हुई? कानून कहा गया था? गोवंश अरे गोवंश तो हम करते ही नहीं भाई, गोवंश करते ही नहीं है, मुसलमान गोवंश करता ही नहीं है। हाँ, बस मैं उसकी बात कर रहा हूं, करता ही नहीं है। कहाँ है? जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन है गोवंश के ऊपर है, वो अगर कोई करेगा पकड़ा जाएगा, गोवंश नहीं करता है। बाकी सबकी गाइडलाइंस आई हुई है, आप बेफिक्र रहिए। मैं मालूम है आप बहुत सलाहियत के साथ आप माशाल्लाह बात रखते हैं, आप मुझे मालूम है आप एक बार जरूर गाइडलाइंस को पढ़िए। मैं गोवंश की बात करिए, आप गाइडलाइंस मैंने पढ़ा है जी। मैं गोवंश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मुसलमान गोवंश नहीं करेगा। ये कतई हम इसको मानते नहीं है कि कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करेगा, मुसलमान नहीं करेगा ये हरकत। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर बंगाल और केरला से आ रही है खबरें, जिलानी साहब चैलेंज कर रहे हैं, जिलानी साहब मैं बहुत खान साहब मैं बता दूं, जिलानी साहब नहीं देखिए चैलेंज किया जा रहा है, वो सारी चीजें सही नहीं है। यासिर जिलानी साहब वो सारी चीजें सही नहीं है, कोई सच्चा मुसलमान इस तरह से नहीं करेगा। मैं कोट नहीं करना चाह रहा, मैं कोई भी इस तरह की बात कोट नहीं। यासिर जिलानी साहब सुनिए ना, के लिए मैंने कहा। अरे भाई यासिर जिलानी साहब जरा सुनिए, देखिए जज्बात में बहकिए नहीं। देखिए जिस पार्टी में है उसमें अपनी पार्टी की बात कहेगा, उसमें कोई किसी को एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन जिलानी साहब अगर आप ये कहोगे कि हमने रमजान में का नाम तारावी नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी भाई? जब गाइडलाइन है कि आप अपने घरों में जमात बना के तारावी पढ़ लीजिए। कैसी बातें करते हो जिलानी साहब? ठीक है, अरे आप जिलानी आपके नाम के आगे लगा हुआ है, तो आप कम से कम तरावी। ठीक है, मैं मौलाना सैयद अली बादशाह नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगा।
ठीक है खान साहब, मेरे ख्याल से बात हो गई। खान साहब बात हो गई। मैं मौलाना से बहुत अहम सवाल, मैं मौलाना नकवी साहब, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कहीं पर लॉकडाउन लगा है, कहीं पर सख्ती ज्यादा है, कहीं पर यह कि भीड़ भाड़ में आपको कुर्बानी नहीं करनी है। मेरा सवाल यह कि लॉकडाउन जहां पर है, जहां कंटोनमेंट एरिया है, रेड जोन है, तो ऐसे लोग किस तरह से इस फरीजे को अंजाम देंगे कि फरीजा भी पूरा हो जाए, ईद उल अजहा त्योहार का जो फरीजा है वो भी सुन्नत इब्राहिमी भी अदा हो जाए, और इसके अलावा जो गाइडलाइन है उसकी पासदारी भी हो जाए, शरीयत भी मिले और एक तरह से कानून भी ना टूटे। क्या कुछ करने की जरूरत है? नकवी साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं इम्तियाज जलील साहब आपके पास आना चाहूंगा। इम्तियाज जलील साहब, मसला यह है कि दो चीजें हैं, एक तो अगर कानून है तो उस कानून की पासदारी भी आपको करनी है, और इसके अलावा आपका त्योहार है तो उस त्योहार का जो फरीजा है उसे भी अदा करना है। तो मसला थोड़ा सा पेचीदा तो है, कानून की भी पासदारी आपको करनी ही करनी है। बिल्कुल सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे होंगे कि पिछले 4 महीनों के अंदर जब से कोरोना वायरस इस मुल्क के अंदर आया, चाहे वो किसी भी जात धर्म या मजहब के लोग हो, हर एक ने अपने त्योहार को, अपने फेस्टिवल्स को त्याग किया। हर एक ने सरकार का जब जब जो फरमान आया वो पूरे फरमान को अच्छी तरह से उसे अपनाया, उसे कबूल किया और उसे पूरी तरह से फॉलो करते हुए उस फेस्टिवल को मनाया। आप हमारे दिल पे पत्थर रखने हमने रमजान की नमाजें अपने घरों के अंदर अदा की है। शायद अपनी जिंदगी के अंदर किसी ने भी इस तरह का रमजान देखा नहीं होगा जो इस बार का था, लेकिन चूंकि वबा फैली थी और मजहब भी यही बात की इजाजत देता है कि जब वबा फैली है तो आपको क्या करना चाहिए, ये तमाम उलमाए किराम ने जब कहा तो सारे लोगों ने इसका फरमान को कबूला। लेकिन अब जब माहौल बदल गया है, आप बाकी चीजें सब खोल रहे हैं, आप शराब के ठेके खोल चुके हैं, शराब की दुकानें खोल चुके हैं, सारी इंडस्ट्रीज खोल चुके हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, दुकानें, कारोबार, मंडियां सब खोल चुके हैं। तो सवाल यही पैदा हो रहा है कि ये सारे कानून जो है अब आप सिर्फ ईद के ऊपर लागू करेंगे, और हमारे साथ हम तो ये कह रहे हैं कि आपका अयोध्या जाना अपनी मंदिर में ये जायज है, और मैं मेरे पड़ोस की मस्जिद के अंदर कह रहा हूं कि 25 लोगों को 10 मिनट की इजाजत दी जाए ईद के लिए, तो वो इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इस बात को दर्शाता है कि मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है, या महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब हम लोगों की सुनेंगे नहीं, अब हमें जो करना है हम वही करेंगे, और जिस डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं उसी की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल यही पैदा होता है कि आप कह रहे हैं कि कानून का आपको पालन करना चाहिए, लेकिन एक सवाल यह भी पैदा होता है, यह मुल्क अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर लोकशाही है और लोगों की आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई इस तरह का बेहुदा और बकवास किस्म का अगर सर्कुलर जारी करता है तो मुझे यह अधिकार है, मुझे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे यह पूरा राइट लेकिन इम्तियाज जलील साहब, बाबा साहब इम्तियाज जलील साहब के जरिए कि मैं बिल्कुल इम्तियाज जलील साहब कि इसका मसला ये आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर तो शिवसेना की सरकार है, इत्तेहाद की सरकार है, अलायंस की सरकार है, वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी सभी सेकुलर अपने आप को कहती हैं, और उसके बाद इस तरह का गाइडलाइन जिस पर मुसलमान मुतमईन नहीं है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मेरा यही कहना है कि जब यह मीटिंग ली गई थी जिसके बाद यह सर्कुलर जारी किया गया है, उस वक्त क्या ये मुसलमान एमएलएस ये इस्लाम की जानकारी नहीं रखते हैं, और क्या ये महज इत्तेफाक है कि आज उनके 4 एमएलए जो है पब्लिक को फेस नहीं करते हैं, तो चारों के चारों होम क्वारंटाइन हो गए हैं ये कहकर कि हमको कोरोना हो गया है करके। यानी कि उनको ये मालूम है कि हम पब्लिक को जवाब नहीं दे सकते हैं, हमारी सरकार ने गलत फैसला लिया है, तो चारों के चारों घरों में जाकर बैठ गए हैं। फौजिया खान एमपी है एनसीपी पार्टी से, बोले मुझे क्वारंटाइन में जाना है, मुझे कोरोना हो गया। अब्दुल सत्तार साहब, मुझे कोरोना हो गया, क्वारंटाइन में चले गए हैं। असलम शेख मुंबई के मिनिस्टर, कोरोना हो गया, क्वारंटाइन में चले गए हैं। बाबा जानी दुर्रानी एमएलसी है, क्वारंटाइन में चले गए हैं। तो क्या है ये मतलब
इतना डर सरकार का है या सही मानों में इनको कोरोना हो गया? अब हमको तो यही शक होने लगा है कि हम बोल नहीं सकते हैं सरकार को, पब्लिक को फेस नहीं कर सकते हैं, तो कोरोना तो है, कोरोना जिंदाबाद। मौलाना नकवी साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि सख्ती है, बहुत सी जगहों पर बहुत सी सख्ती है, लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या दूसरे स्टेट और अजला की बात करें, बहुत जहां पर सख्ती है, जहां पर कंटोनमेंट जोन है, रेड जोन है, तो वहां पर क्या कुछ अहकामात हैं? किस तरह से वो लोग सुन्नत इब्राहिमी का जो फरीजा है उसे किस तरह से अदा करेंगे? देखिए, लोग सब जानते हैं कि हमें किस तरीके से सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है और सब जानते हैं कि हमें अपने मजहब की पासदारी कैसे करना है। लिहाजा इस तरीके से मुनाफरत फैलाकर या पक्षपात वाले आर्डर जारी करके ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि हमें प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, भारतीय भाईचारा कैसे कायम रखना है, ये हुक्मरानों की और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जिस तरीके से बाकी अय्याम में, रमजान मुबारक में, उसके अलावा ईद का, उसके अलावा तमाम चीजों पर जो है वो मुसलमानों ने अपने अपने तौर पर चाहे घर पे नमाज पढ़ी लेकिन अपने मजहब को नहीं छोड़ा, जी, अपने अकायद और फराइज को नहीं छोड़ा, अपने वाजिबात को तर्क नहीं किया, जिस भी तरीके से उनको मौका मिला उन्होंने वहाँ पे किया। उसी तरीके से मुसलमान जानता है, उसी तरीके से इंसान जानता है कि मुझे अपनी हिफाजत भी करना है और कानून की पासदारी भी करना है। लिहाजा ये कहना कि बिल्कुल मनाना ही नहीं है, बिल्कुल पाबंदी है, कुल्ली तौर पे पाबंदी है, कुल्लन मनाना नहीं है, ये तो किसी भी इंसान के मजहब पे और किसी भी इंसान के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाना और ये शाही हुक्म जारी करना नामुनासिब है और ये इक़दार से अखलाकी गिरी हुई बात है। लिहाजा इंसान जानता है, मुसलमान जानता है कि हमें किस तरीके से जो है अपना त्योहार भी मनाना है, फराइज भी अंजाम देना है और अपनी हिफाजत भी हमें करना है, जिसके जरिए से मुनाफिरत न फैले, जिसके जरिए से बीमारियों को बढ़ावा न मिले, जिसके जरिए से जो हालात, मुल्क के हालात हैं उसमें और मसलन के बद से बद हालात ना हो जाएं। लिहाजा सब जानते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो रहना है और जिस तरीके से ये कहा गया है कि ये ना करे, वो ना करे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे, सब जानते हैं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि मुझे मेरी हिफाजत कैसे करना है, आप जानते हैं आपको अपनी हिफाजत कैसे करना है। आप रह गई बात अब इबादत की, तो इबादत को इंसान ये नहीं कह सकता कि तुम ना करो, मैं ना करूँ, वो ना करे, ये ना करे, ये इंसान को सबको पता है कि अपने मजहब की पासदारी से कैसे करना है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब एक त्यौहार और इतना बड़ा ईद उल अजहा जैसा त्यौहार आया है तो मुसलमानों को वाकई में ईद की खुशी हकीकी मानों में मिले, इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा। जो गाइडलाइन जारी की गई है, अगर उस पर कुछ शुबहात हैं, उस पर बेचैनी है मुसलमानों में, तो उस गाइडलाइन को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, दोबारा से उस पर गौर फिक्र किया जा सकता है ताकि जो त्योहार है उसके हकीकी खुशी मुसलमानों को मिल सके। और मुसलमानों पर भी ये लाजिम है, जिस तरह से उन्होंने ईद उल फित्र में दिखाया था कि पूरी। जलील साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं यासिर जलानी, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, किसी दिन हम डिबेट करेंगे तो आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, मैं बिल्कुल वक्त टाइम आपको नहीं दे सकता हूं, इसके लिए माजरत। लेकिन मुसलमानों को भी चाहिए कि पूरे एहतियात के साथ, प्रिकॉशन के साथ जो गाइडलाइन है उसकी पासदारी भी करें ताकि किसी तरह का टकराव ना हो। और सरकारों को भी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी रियायत दे जहां तक हो सकता है, जहां तक मुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब, यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर एमएच खान साहब, डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब और मौलाना सैयद अली बादशाह नकवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आदाब।